बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। पिछले दर्स में हम लोग छठी सदी हिजरी के शायर का कलाम पढ़ रहे थे जिसका नाम था अबू मोहम्मद अल यमनी और जिसका लक़ब था नजमुद्दीन और इसकी वफ़ात 569 हिजरी में हुई है। और इसके अशार में हम पिछले दर्स में ये वाले या पिछले दुरूस में हम क्या है ये वाले अशार पढ़ रहे थे जो कि वाज़ और नसीहत के बारे में उसने कहे हुए हैं और काफ़ी अच्छे, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी मतलब जामे अशार हैं जिनके अंदर उसने क्या है एक जिस बात को कहने की कोशिश की है उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग मिसालें दे करके खूबसूरत मिसालें दे करके खूबसूरत सी ताबीर के ज़रिए से क्या है उन मानी को अदा करने की कोशिश की है, यानी कि एक अदबी उसलूब में। और वो यही था कि मतलब किसी भी हमें एक आदमी को मतलब कभी भी किसी भी नुकसान को चाहे कितना छोटा ही ना हो उसको हल्के में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे नुकसान बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़े कर देते हैं। और फिर उसके बाद उसने मिसालों के ज़रिए से क्या है बताया था, समझाया था जो है वहाँ पर। और ये वाला जो है और भी कई बातें उसने हिकमत वाली उसमें कही थी जो कि उसका याद यहाँ आज करना नहीं है क्योंकि उसको हम तकरीबन पढ़ चुके हैं। आज हम एक नए शायर का कलाम पढ़ने जा रहे हैं और ये शायर भी छठी सदी हिजरी का शायर है, यानी कि इसके जो ये शायर है इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मुहज़्ज़बुद्दीन और जिसकी वफ़ात हुई है 548 हिजरी में। और अगर हम जो है इस शायर के बारे में जो है थोड़ा सा और अगर हम जानना चाहें तो बेहतर होगा अगर हम जान लें तो ये जो शायर है इसका नाम है अहमद इब्न मुनीर अत-तराबुलसी। अहमद इब्न मुनीर अत-तराबुलसी, तराबुलसी यह निस्बत है तराबुलस की तरफ और तराबुलस ये जोग्राफ़ी से इसका ताल्लुक़ है। फिर हमें जोग्राफ़ी में जाना पड़ेगा। तराबुलस असल में एक शहर का नाम है, एक नाम है एक तराबुलस, और ये नाम दो शहरों के लिए बोला जाता है। एक शहर जो कि शाम के अंदर है, यानी कि शाम उस माने में जो पहले बोला जाता था, क्योंकि अगर हम जोग्राफ़ी में देखेंगे तो शाम जो है पहले जो बोला जाता था पीछे, या इसको हम सूरिया अल कुबरा भी लोग बोलते हैं, तो वहाँ कई मुल्कों को आजकल जो मुल्क बने हैं कई मुल्कों को मिला करके बोला जाता था। आज जो शाम है एक सीरिया है या सूरिया उसको कहते हैं, एक लुबनान है, एक फ़िलिस्तीन है और उसी पर जो काबिज़ इसराइल है वो भी उसी में आएगा। और ऐसे ही जॉर्डन है या उर्दून, ये ममालिक जो हैं इनको तारीख़ की किताबों में शाम के नाम से ताबीर कहता है, शाम बोला जाता है। और इसी शाम, यही जो शाम है यानी कि पुराना वाला जो शाम है, इसी के अंदर क्या है एक तराबुलस है जो कि फ़िलहाल अभी बढ़ जाने के बाद इस एरिया के छोटे छोटे मुल्कों में बढ़ जाने के बाद अब वो क्या है बैरूत में पड़ता है। तराबुलस ये बैरूत में पड़ता है, यानी कि बैरूत का एक काफ़ी अहम या काफ़ी एक बड़ा शहर है तराबुलस। और ये तराबुलस एक और तराबुलस है, तो फ़र्क करने के लिए इसको क्या कहते हैं तराबुलस अशाम या तराबुलस अशर्क़, यानी कि मशरिक़ का तराबुलस। क्योंकि एक शहर और है जिसका नाम तराबुलस है जो कि अपोजिट में है, यानी कि जो कि शर्क़ में नहीं है, जो कि ग़र्ब में है, यानी कि और ये भी एक टर्म है, एक इस्तिलाह है जिसको हम अल-मग़रिबुल अरबी कहते हैं। उसमें मैं नहीं जाऊँगा, काफ़ी डिटेल है। अल-मग़रिबुल अरबी कौन कौन ममालिक उसमें आते हैं कौन नहीं आते हैं, मग़रिब अरबी जब बोला जाता है उससे क्या मुराद होता है, या सिर्फ अल-मग़रिब बोलते हैं तो उससे कौन सा मुल्क मुराद होता है। लेकिन मग़रिब जो है मग़रिब अरबी के एरिया को बोला जाता है, यानी कि अरब का एक एरिया जो कि अफ्रीका का जो अगर हम मोटे तौर पर समझें तो कि जो कि शमाल में जो एक कई ममालिक बसे हुए हैं उन पर बोला जाता है। और वहाँ पर एक मुल्क है लीबिया, तो लीबिया की जो राजधानी है उसका नाम भी है तराबुलस, उसको तराबुलस अल-ग़र्ब कहते हैं। और इस शाम वाले को या बैरूत वाले को तराबुलस अश-शर्क़ कहते हैं। तराबुलस को इंग्लिश में ट्रिपली भी कहते हैं या जो भी हो, मुहिम जो है ये निस्बत है उसकी तराबुलस की तरफ, ये जोग्राफ़ी से ताल्लुक़ है इसका। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका नाम जो मैंने बताया उसका नाम यही मैंने बताया है कि इसका नाम अहमद इब्न मुनीर अत-तराबुलसी है। और इसका जो लक़ब है, कई अलक़ाब इसके हैं जिनमें से किताब में लिखा हुआ है इसका लक़ब है मुहज़्ज़बुद्दीन, और इसका लक़ब और भी आता है ऐनुज़्ज़मान, ये सारे हैं।
इसकी कुनियत है अबुल हुसैन, और असलन तो ये तराबुलस शाम का है, और वहीं पर इसकी वो विलादत हुई 473 हिजरी में। लेकिन वहाँ से ये फिर मुंतकिल होकर के इस मुल्क ये जो शाम ही में जो है, शाम ही के एक दूसरे शहर दिमश्क चला आया, और वहाँ पर ये क्या है मुकीम हुआ, वहाँ पर मतलब ये रहा, काफ़ी रहा, और वहाँ पर लोगों ने इसको मतलब इज़्ज़त भी दी। लेकिन क्या है, ये थोड़ा मतलब ज़बान दराज था, मतलब बदज़बान या इस तरह का हम कह लें, तो लोग इससे क्या है गुस्सा हुए, नाराज़ हुए। तो हाकिम जो दिमश्क के जो हाकिम था वहाँ शिकायत की, तो हाकिम ने इसको क्या है जेल में डलवा दिया और कहा कि इसकी ज़बान को कटवा दो। लेकिन फिर बाद में लोगों ने क्या है थोड़ा सिफारिश की, फिर इसको क्या है छोड़ दिया गया, और ये वहाँ से चला गया हलब शहर की तरफ। हलब भी शाम के अंदर एक बड़ा शहर है, वहाँ चला गया और वहीं रहा अपनी आखिरी ज़िंदगी तक, जब तक कि इसकी वफ़ात यानी कि 548 में नहीं हो गई। ये काफ़ी ज़बरदस्त शायर था, और इसका एक दीवान भी है, एक शेरी कलाम का एक मजमुआ जो होता है, दीवान कहते हैं, दीवानुश्शायर, यानी कि शायर के कलाम का जो पूरा मजमुआ होता है जिसमें उसके अशार इकट्ठा किए होते हैं, उसको दीवानुश्शायर कहते हैं। तो उस दीवान है, तो उस दीवान के अंदर क्या है, इसका दीवान है, और उसी में से ये अशार यहाँ पर इस साहिब किताब ने, जो कि जिसने किताब को लिखा है मजमुआ, इन्होंने क्या है उनमें से उसके कुछ अशार को चुने हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे मानी इसमें बयान करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो है, तो ये हमने शायर के बारे में थोड़ा सा जाना, मुख्तसरन जाना उसके बारे में, क्योंकि किसी भी अदबी कलाम को अगर उसका दिरासा करने के लिए ये सबसे पहली चीज़ होती है कि शायर के बारे में मुख्तसर तौर पे जाओ। यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में जा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई एक लंबा कलाम नहीं है कि एक ही शायर, अरे थोड़े थोड़े दूर पर एक शायर आता रहता है, तो उसमें ज़्यादा हम फंसेंगे नहीं, लेकिन मुख्तसरन जानेंगे उसको। और ये इसके बाद फिर दूसरी चीज़ जानते हैं कि ये जो इसका जो शेर है या जो शेर इसका कलाम है, इसका फ़िक्रा रईसिया क्या है, मा ही अल-फ़िक्रतुर रईसिया फ़ी हादा शेर, यानी कि जो मेन आइडिया होता है, जो मेन थाट होता है कि जिसको शायर क्या है अपने शेर के जरिए से मतलब पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको अगर हम जाएंगे तो इस पर हम आते हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसके अशार के अंदर हमें क्या है, दो चीज़ें मिलेंगी, दो चीज़ें मतलब होंगे। एक ये है कि अर्रहलतु फ़ी तलब रिज़्क़, यानी कि रिज़्क़ की तलब में आदमी को हमेशा सफ़र करते रहना चाहिए, कहीं किसी जगह बैठे रहना नहीं चाहिए, मजबूर होकर के, बिल्कुल वो होकर के चलना चाहिए, फिरना चाहिए, एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहिए, मतलब जो है तभी आदमी मतलब जो है खुशहाल रह सकता है, तभी ज़िंदगी उसकी गुजर सकती है, बैठने से नहीं होगा। ये चीज़ हकीकत है कि मुसलमान हकीकत है, पहले भी रही है, अभी भी है, आगे भी रहेगी, मतलब इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि उन लोगों के लिए मतलब जो लोग कहीं किसी जगह पर हैं, काम कर रहे हैं किसी कंपनी में या किसी भी फर्म में या कहीं भी किसी मुअस्ससा में, लेकिन वहाँ पर उनको इंसल्ट किया जा रहा है, उनकी तौहीन की जा रही है, उनके जो जिस फील्ड में वो माहिर हैं या उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो इल्म है, उसकी कदर नहीं की जा रही है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वहाँ से क्या है वो चले जाए, दूसरी जगह चले जाए, क्योंकि वरिस्क अर्ज़ुल्लाहि वासिया, किताब में आगे की शायरी कह रहा है कि वरिस्कुल्लाहि क़द मलअल मला, और ये पूरी की पूरी सरजमीन जो है अल्लाह की रिज़्क़ से भरी पड़ी है, तो ऐसे लोग क्यों बैठ रहे हुए हैं मजबूर होकर के एक जगह पर। तो ये मैसेज वो देने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोग जो हैं उनको चाहिए, और लोग करते भी हैं, जहाँ उनको फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं वो जाते हैं, सफ़र कर जाते हैं। इंडिया ही में अगर हम देखें, मतलब कोई अगर पढ़ा हुआ है, किसी साइंस के फील्ड में है, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड में है, चाहे वो किसी मेडिकल फील्ड में है, यहाँ उसको मतलब उतनी सैलरी नहीं मिलती है यहाँ पर, या उसको जो मतलब चीज़ें होती हैं, मतलब उसके लिए हालात उसके साजगार उसके लिए नहीं है, मतलब वो माहौल उसको नहीं मिल पा रहा है, ना उसकी कदर की जा रही है, तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे मुल्कों की तरफ, और बतौर ख़ास जो है डेवलप्ड कंट्रीज जो है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, या और दूसरे मुल्क हैं, चले जाते हैं। इस तरह से अक्सर होता है, तो ये चीज़ होती है, जाते हैं। और यही माना जो है शायर यहाँ पर क्या है बयान करना चाह रहा है, मतलब दो चीज़ की, एक तो आदमी को रिस्क के लिए हमेशा क्या है एक जगह से दूसरी जगह क्या है जाते रहना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आदमी को अगर कहीं पर उसको इज़्ज़त नहीं मिल रही है तो उसको चाहिए कि वहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाए, क्योंकि अल्लाह की सरज़मीन रोज़ी से भरी पड़ी है। तो ये शायर का जो मेन मजमून हो गया, मेन टॉपिक होगा। आते हैं फिर इसके जो शेर में, इसमें पढ़ते हैं क्या है शायर कह रहा है कि वइदल करीमु रअल खुमूल नज़ीलहु फ़ी मंज़िलिन फ़ल हज़्मु अन यतरहला।
सबसे पहले हम आते हैं, ये एक लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है फिर हम उसके मफ़हूम पर आएंगे, उसके नहवी या जो भी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। इज़ा ये इसमें शर्त है, उसके बाद अल करीम, करीम बाब करुमा यकरुमु से है, वाज़े जिसका माना कि शरीफ होना, और अल करीम करुमा यकरुमु फ़हुव करीमुन, तो करीम के माने होता है शरीफ आदमी, और उसकी जमा आती है किरामुन, करीमुन जमउहु किराम। उसके बाद रआ, रआ यारा माने होता है देखना। उसके बाद है अल खुमूल, खुमूल बाब नसरा से आता है खमला यखमुलु, खमला अर्रजुलु, यानी कि कहते हैं कि फला आदमी मतलब गुमनाम सा है, या गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है, या गुमनाम हो गया, यानी कि कोई आदमी हो उसको मतलब लोग वो ना करते हों, इज्जत ना देता हूँ, बिल्कुल वो एक अजनबी सा हो, मतलब उसके जान लोगों के दरमियान जाना ना जाता हो, पहचाना ना जाता हो, तो मतलब ऐसे ऐसे मतलब होता है, उसको कहते हैं अल खुमूल, गुमनामी। तो कहते हैं खमला अर्रजुलु, या कहेंगे कि खमला ज़िक्रुहु या खमला सीतुहु, ये सारी ताबीरात आती हैं किसी को ये बयान करने के लिए कि वो आदमी क्या है गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है, या ये कि वो गुमनाम है। तो ये चीज़ हो गई। और खुमुल क्या है, उसी मस्दर है खमला यखमुलु का। खुमुल ये तो एक हो गया गुमनामी, और एक खुमुल का दूसरा माना भी आता है जो कि मतलब एक मेडिकल टर्म है, अगर हम मेडिकल के उसमें देखें तो एक बीमारी भी इसको हम कह सकते हैं कि मतलब खुमूल होता है कि आदमी के ऊपर एक सुस्ती सी हमेशा छाई रहती है, सुस्त हमेशा रहता है, चाहे वो कितना भी सोया हुआ हो, लेकिन उसके बाद हमेशा उसको नींद आ रही है, सुस्त है, उसका कहीं मतलब थकावट सी वाली उसको फील हो रही है। तो ये चीज़ खुमूल का माना होता है, और ये एक बीमारी की मतलब दर्जा है, मतलब जो है ये मेडिकल उसमें होता है, मेडिकल में। तो खुमूल तो ये दूसरा माना हो गया सुस्ती का। नज़ील, नज़ील आते हैं, नज़ील का बना होता है नज़ला इंज़िलो, वाज़े उसी से निकला हुआ ये शब्द है, ये वर्ड है नज़ील। तो नज़ील के मानने होते हैं उतरने वाला, उतरने वाला, लेकिन उतरने वाला से मुराद यहाँ पर क्या है, जो मेहमान होता है अक्सर जो वही उतरता है कहीं से आता है, तो यहाँ जो है मेहमान को मुराद लिया जाता है। इसलिए नज़ील का माना अगर देखें कहीं पर तो उसका माना लिखा है ज़ैफ़, तो नज़ील उसका माना हो जाता है ज़ैफ़ुन, यानी कि मेहमान। जमा उसकी आती है नुज़लाओ। उसका मतलब फ़ी मंजिल, मंजिल माने कि उतरने की जगह, यानी कि जगह मुराद है कि जगह। फ़ल हज़्म, अल हज़्म के माने अक्लमंदी या दूर अंदेशी। अन तरहला, तरहला तरहलो माने होता है कूच कर जाना, सफ़र कर जाना। इसका माना है शायर माना क्या शायर में कह रहा है कि और जब शरीफ आदमी गुमनामी को अपना मेहमान देखे किसी भी जगह में, फ़ल हज़्म अन तरहला, तो दूर अंदेशी यही है कि वो उस जगह से क्या है कूच कर जाए, चला जाए। यह क्या मना करना चाह रहा है इसके अंदर, कहना कि एक शरीफ आदमी, एक इज़्ज़तदार आदमी अगर अपने आप को किसी जगह में क्या है गुमनाम महसूस कर रहा है कि मैं गुमनाम हूँ, मैं यहाँ पर क्या है लोग मुझे जान नहीं रहे हैं, मुझे भाव नहीं दे रहे हैं, या मेरी तरफ लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या जो भी है, तो उसके लिए चाहिए कि वो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाए। कोई भी हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई अगर कोई डॉक्टर कहीं प्रैक्टिस कर रहा है किसी मोहल्ले में बैठ करके, अपने मेडिकल फील्ड में है, वो मेडिकल से पढ़ा हुआ है, अगर वो अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब एक लोग किसी मोहल्ले में बैठ करके मतलब जो है वहाँ पर क्या है वो इलाज कर रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं उसके पास, कोई नहीं आ रहा है, वो बैठा रहेगा नहीं, वहाँ से क्या है उसको चाहिए कि किसी दूसरे मोहल्ले को ढूंढे जहाँ क्या है लोग उसको पहचाने, उसको जाने, उसके पास आएँ, उसकी कदर करें। तो ये माना है वैदल करीम और अल खुमूल नज़ील हो। और शरीफ आदमी जब क्या है, और जब शरीफ आदमी गुमनामी को अपना मेहमान देखे, ये थोड़ी सी अदबी ताबीर है ये, यानी कि जब कोई आदमी फ़ी मंजिल किसी भी जगह में, जब कोई आदमी किसी भी जगह अपने आप को गुमनाम पाए तो फ़ल हज़्म अन यतरहला, तो दूरअंदेशी यही है कि वो उस जगह से क्या है कूच कर जाए, उस जगह से क्या है वो चला जाए। ये तो माना हो गया इसका, वाज़ माना है इसका जो है। उसके बाद फिर इसका नहवी अगर इस बात देखें एतबार से देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा वइदल करीम और अल खुमूल नज़ीलहु, और जब तो और ये जब ईज़ा जो होता है यहाँ पर इसके बाद जो है कि इसमा अल करीम का इराब क्या करेंगे यहाँ पर, क्या इसको हम मुब्तदा मानेंगे, उसके बाद जुमला जो है उसको इसकी खबर मानेंगे, ऐसा होगा। तो इस बारे में नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें बसरी और कूफ़ी जो दो मसालिक हैं, मशहूर मसलक हैं, उसके बाद तीसरा मसलक और है बगदादी। तो बसरी और मज़हब और कूफ़ी मज़हब में इख्तलाफ है कि ईज़ा के बाद जो इसम आता है उसको क्या इराब दिया जाएगा। बसरी लोग कहते हैं कि नहीं, इसको ईज़ा के बाद फ़ेल का आना ज़रूरी है, अगर फ़ेल नहीं आता तो हम उसकी तावील करेंगे, वहाँ पर फ़ेल को हम मुक़द्दर मानेंगे। तो बसरी लोग कहते हैं कि वैसा ईज़ा के बाद यहाँ पर क्या है, अगर इसम है तो यहाँ पर फ़ेल आ जाएगा। इज़ा समा उनशक़्क़त,
तो अस्समाओ को मुब्तदा नहीं माना जाएगा, अस्समाओ को वहाँ पर क्या है फ़ाइल मानेंगे क्योंकि एक फ़ेल महज़ूफ़ होगा इंशक्कत का, और दूसरा वाला जो इंशक्कत है उसी पहले वाले इंशक्कत की क्या है तफसीर कर रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा, यानी कि दो फ़ेल वहाँ पर हो जाएंगे, एक महज़ूफ़ और एक मज़कूर वाला मुफस्सिर है और महज़ूफ़ वाला क्या है मुफस्सर है। ऐसे ही यहाँ पर एक फ़ेल यहाँ रआ है तो कहते हैं कि रआ यहाँ पर एक और मुक़द्दर है, वइज़ा रअल करीमु रअल खुमूला, ऐसे बसरी लोग मानते हैं, कहते हैं यहाँ पर एक फ़ेल महज़ूफ़ है और अल करीमु उसी का फ़ाइल है। ये बसरी के लोगों का कहना है। कुफ़ी लोग का कहना है कि नहीं, ये मुब्तदा है, बाद वाला जुमला उसकी खबर है। कुफ़ी लोगों का दूसरी बात कहना है कि बसरी लोगों का कहना वो भी सही है कि यहाँ पर फ़ेल मुक़द्दर है। कुफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि अरे यहाँ ये इसको है फ़ाइल है, मुक़द्दम है रआ पर, थोड़ा बहुत ज़्यादा तजावुज़ करके यहाँ पर जो है कि फ़ाइल ही को जो है फ़ेल पर मुक़द्दम कर दिया। हालांकि ये थोड़ी बहुत मजबूत बात हो जाती है। कूफियों के यहाँ तो मतलब जो है मतलब एकदम थोड़ा ढीलापन है, मतलब ज़्यादा नहीं, कि बसरियों के यहाँ थोड़ी सी सख्ती है, मतलब उनके यहाँ तशद्दुद है थोड़ा सा। वो लोग क्या है कभी कभी है एक फसीह या नस को भी उसकी भी तावील या ताबीर कर डालते हैं। तो ये माना जाएगा, लेकिन अक्सर बसरी मसलक ही पे हम जो है चलते हैं। जो अक्सर जो एराब अगर हम देखेंगे तो इस तरह के जुमलों का तो कहीं भी अगर एराब देखोगे तो मिलेगा, तो यही बसरी मसलक ही पे मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है अल करीम क्या हो जाएगा फ़ाइल हो जाएगा, यहाँ पर एक फ़ेल महज़ूफ़ है जो क्या है रा जिसकी तफसीर कर रहा है। तो यहाँ पर एक है रा अल करीम, उसके बाद हो जाएगा, और ये एक रा जो बीच में फ़ेल है ये फ़ेल मुफस्सिर है इसका अल करीम का। अल खुमूला मफूल भी हो जाएगा, जो इसको इसी को मान लेते हैं, जो यहाँ के फ़ेल जो कि असल है मुफस्सर जो मुफस्सर है उसी का, और नज़ीलहू क्या मान लेंगे, इसको हम हाल मान लेंगे। रा अल खुमूला काइनन नज़ीलहू, इस तरह से रा, क्योंकि रा जो बसरिया होता है ये रा बसरिया जो है ये एक ही मफूल को नस्ब देता है, और रा जो कल्बिया होता है ना कि दिल से जो किसी चीज़ को हम सोचते हैं उसको हम कहते हैं दिल की रूयत, यानी कि दिल का देखना, तो वहाँ पर दो मफूल चाहता है। यहाँ पर अगर हम इसको रा बसरिया मानेंगे तो खुमूला को मफूल भी मफूल अव्वल मानेंगे और नज़ीलहू को हाल मानेंगे, इस तावील में कि काइनन नज़ीलहू, इस तरह से। तो इस तरह से ये जुमला फिर क्या हो जाएगा, जुमला शर्त हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा रा अल करीमु, ये जुमला क्या हो जाएगा रा अल करीमु, उसके बाद ये अल खुमूला नज़ीलहू, ये जुमला क्या हो जाएगा पूरा जुमले मुफस्सरा हो जाएगा, और यह रा क्या हो जाएगा ये उसी के जुमले मुफस्सरा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या आते हैं जी फ़ी मंज़िलिन क्या है, ये जार मजरूर हो जाएगा अगर हम उसको पहले वाले रा से मानेंगे, उसको हम जो है पहले वाले रा से मानेंगे। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ होगी। उसके बाद फल हज़्म अन यतरहला, फिर उसके बाद आते हैं फल हज़्म अन यतरहला, दुरंदेश यही है कि वो क्या है कूच कर जाए। हज़्म यहाँ पर मुब्तदा है, अन यतरहला ये पूरा क्या मस्दर की तावील में होकर के फिर क्या है अल हज़्म की क्या है खबर हो जाएगी। तो फिर से एक बार क्या है यहाँ पर शर्त उसलूब शर्त और उसलूब जज़ा है। शर्त इसका क्या है इदा का शर्त है रा अल करीम रा अल खुमूला नज़ीलहू फ़ी मंज़िलिन, ये पूरा क्या है शर्त है। और उसके बाद जज़ा क्या है फल हज़्म अन यतरहला, और जज़ा यहाँ पर जुमला इस्मिया है, इसी वजह से यहाँ पर क्या है फ़ा दाखिल है। तो फिर से एक बार क्या है यहाँ पर ये जो यहाँ एक बार फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर बसरी लोग क्या मानते हैं, बसरी लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर एक रा महज़ूफ़ है और अल करीम क्या है उसी का फ़ाइल है, और उसी महज़ूफ़ से जो है फिर इसका मफ़ूल भी हम उसी महज़ूफ़ का बना देंगे और इसी महज़ूफ़ का ये हाल भी बना देंगे उसी महज़ूफ़ से, और क्या है फ़ी मंज़िलिन जो है मुतालिक बना देंगे उसी महज़ूफ़ से, और दूसरा वाला क्या है बस बीच में सिर्फ आया है इसकी तफसीर के लिए। तो इस तरह से और ये पूरा मिला करके क्या है ये इदा का जो है ये शर्त हो जाएगा, और ये बाद वाला क्या है इसका जज़ा हो जाएगी। ये मतलब एक तरह से इसकी हम तरकीब कर सकते हैं, और भी सूरतें इसकी निकल सकती हैं, लेकिन इसी पर इत्तफ़ाक़ करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।